सुरेश जी राजपूत ग्वालियर से चल के आए हैं, जो आज साधना शिविर आगरा पीने द्वारा जो रखा गया है 2 दिवस का ये सत्संग गुरु महाराज के पावन वचनों को सुनाएंगे आपके लिए। धैर्यपूर्वक सुनने की कृपा करें। जय गुरुदेव। अब जरा आया जी बात नहीं होगी जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु जी का पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु जी का पवित्र नाम, जय गुरुदेव, घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएंगे, बोलिए प्रेम से। धर्म प्रेमियों और शांत वालों से विनती है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है 2 चैनल है यहाँ पर। एक जय गुरुदेव स्टूडियो निजामपुर से प्रसारित है ये कार्यक्रम, हमारा लाइव चल रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर। और भाई साहब कपड़ा ये चैनल है, ये जय गुरुदेव चैनल यूट्यूब पर इनका भी लाइव चल रहा है। कोई डिफिकल्टी माइक के अंदर ऐसा सेट कर देना कि सारे विश्व के अंदर जा रहा है संदेश का यहाँ से लाइव होकर के, तो इसकी बात ये तृप्ति नहीं हो। सभी प्रेमियों बड़े ध्यान से मन को, बुद्धि को, चित्त को लगा करके एक एक बात को सुनना। बाबा जी ने कहा कि तुमने महात्माओं की एक बात मान ली तो तुम्हारे जीवन की दशा बदल जाए, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है भैया? गुरु महाराज ने तुमको नाश्ता नहीं दिया क्या? दिया खाने के लिए, आवाज करे निकल रही। कम से कम इतनी तो निकालो कि मालिक के कानों में आपकी आवाज है। जैसे वो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन हमारा भी तो कुछ बनता है। तो मालिक के नाम पर इतनी आवाज निकालो कि मालिक के चरणों में हमारी वो अर्जी, वो अरदास स्वीकार हो जाए। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सर्वव्यापी, सर्वात्माओं के पिता, कुल मालिक, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पर विराजमान, हम इनके चरणों में सभी संगत दूर दराज से आई परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम करते हुए प्रेमियों
ये कुल मालिक हैं। जब हम जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलते हैं तो मालिक उसी पल में, उसी क्षण में आकर के हमारे बीच में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ वचन है और वचन अखाट सत्य होता है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों जब तुम जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति हो, दुख में बुलाओ चाहे सुख में बुलाओ, जय गुरुदेव नाम जैसे ही प्रभु का बोलोगे तो मैं आकर के खड़ा हो जाऊंगा। बोलिए प्रेम से। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन, आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग बच्चे हैं, माता बहनें, सभी को हो मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु अमृत वाणी। मंगलमय गुरु की प्रिय पद रज, मंगलमय चरणोदक पानी। मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु कीर्त कहानी। मंगलमय गुरु पदनख ज्योति, मंगलमय गुरु मूर्ति बखानी। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तो मैं प्रणाम। जिसका पार न पार है, कहने मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मम समय हो भरपूर। चंद्र सूर्य की कणेज में फैली ज्योति अपार, तीन लोक चौदह भुवन सब तेरे आधार। महाकाल और ब्रह्म सब, पार ब्रह्म और काल, सभी नवावे शीस तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल। सतयुग से आज नो महिमा तेरा नाम, विविध बात गाए सभी, रब के सब क्या राम। दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड का वेद बतावे आप, पहुँचावे सच खंड में जहाँ न कोई ताप। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूर्ख मन पति आए नहीं, भटके फिरे भवकूप। यही विधि बीते जन्म बहुत, नहीं कीनी प्रतीत। कृपा करो यव सत गुरु,
धारो भक्ति रीत, तुम्हारी आज्ञा में चलूं, तुमसे है विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की करूं न कोई आस। सकल कामना त्याग कर करो तुम ही से प्यार, मुख मोड़ो यह जगत से जिसमें नहीं कुछ सार। सार सब दयंतर बसे पाऊं तेरा भेद, सूरत समाए शब्द में परखो जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। स्टैंड लगा मैं स्टैंड गलत है। बोलिए जय गुरुदेव। माता बहनों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। प्रेम से बोलो। अपने अपने मोबाइल प्रेमी स्विच ऑफ कर लें, केवल रिकॉर्डिंग करने वाले ही चालू रखें, क्योंकि बीच में आता है डिस्टर्ब हो जाता है। जो मालिक की दया की धार होती है उसमें विघ्न बाधा पैदा हो जाता है। तो जो भी काम गुरु के नाम पे हम करते हैं वो गुरु की रजामंदी से ही होता है। हमारी आपकी कोई मर्जी नहीं करती है। अगर मन मर्जी चलाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए बहुत समझ करके और सोच के विचार के इस जीवन को गुरु के चरणों में लगाओ, नहीं तो समय निकल जाएगा। वो कहते हैं कि आछे दिन पाछे गई और गुरु से किया नहे, और फिर पछताए होत कहा सुचड़िया चुन गई खेत। तो कौन से खेत की बात हो रही है? उस वाले खेत की बात नहीं हो रही है। ये खेत, इसमें चिड़िया कौन है? 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। वो इंद्रियां हमारे शरीर रूपी खेत को बंजर किए दे रहे हैं। बहुत समझने की जरूरत है। अभी हमने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए अपने गुरु से प्रभु प्राप्ति का रास्ता लेकर, लेकिन उसकी चिंगारी तक, उस चिंगारी की झलक तक नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ नाके पे आत्मा बैठी है। गुरु महाराज ने बताया, माँ बहने बिंदी लगाती है, स्वस्थ तक लगाती है। यहाँ पर बैठी है, इसको चारों तरफ से घेर के मन, बुद्धि, चित्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको घेरे बैठे हो, कैसे निकलेगी? लेकिन गुरु महाराज ने इसमें बड़ी मौज की, बड़ी दया की। गुरु महाराज ने बिल्कुल एकदम सीधा रास्ता कर दिया। बोले बच्चे यहाँ लगाओ, यहाँ बैठो, सीधे। इधर उधर जाओगे तो गिर जाओगे। सीधे, सीधे का मतलब अपने आप को देखो और केवल मुझे देखो। गुरु की तरफ देखना है और अपने तरफ देखना है हमको। दो के बीच में अगर तीसरा आ गया तो क्या हो? गुरु महाराज कहते हैं घर गृहस्थी में 2 पति पत्नी रहते हैं।
अगर दोनों के बीच में कोई तीसरी स्त्री या तीसरा पुरुष आ जाए तो वो घर घर नहीं रहता है, नरक हो जाता है। इसी तरह से प्रेमियों गुरु भक्ति है। हम गुरु भक्ति कमाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं और दोजखों में जाने से बचना चाहते हैं, यमदूतों की मार से बचना चाहते हैं, तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। तो थोड़े से समय के लिए हमको ये मानव तन मिला है। भक्ति इसी में होती है और कोई शरीर नहीं है इसके अलावा। गुरु भक्ति गाय के शरीर में या भैंस के शरीर में या बैल के में, उसमें नहीं होती। गुरु भक्ति किसी मानव शरीर में बैठ करके होती। तो उस मालिक ने इधर महात्मा को बैठा दिया आपको। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हो। आत्मा प्रभु की अंश, इसको कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल, सहज सुखराशि। तो वो सुख के धाम की रहने वाली आत्मा काल मांग करके ले आया, माया ने जाल बिछाया, हम सब उसमें फंस गए और प्रभु को अपने को भूल गए। भूमि में गिराजे डाबर पानी और जिन जीवे माया लटकानी, सब माया के पुजारी बन गए। सारा संसार मन के वशीभूत होकर और माया के पीछे भागता है। परमात्मा को भूल गए। परमात्मा नाम की चीज यही नहीं है, भूल गए। लेकिन महापुरुषों ने, उस मालिक ने देखा, संत महापुरुषों ने खबर दी, मालिक भगवान का भजन करने के लिए उनके पास, जीवों के पास समय दिया, सब भूल गए। सब नरकों में जा रहे, सब दुष्कर्मों में लग गए, सब खोटे कर्म कर रहे हैं, सब के सब जीव परमात्मा को बुला दिए। तब मालिक ने दया मोच की, संतों का ताला लगाया आने का, जाओ जीवों को बताओ, जीवों को समझाओ। कबीरदास जी आए, नानक साहब आए, बीका साहब आए, शोर मत करो भाई, शांत बैठो। दरिया साहब आए, चरणदास आए, रविदास आए, सबने आकर के प्रभु प्राप्ति का रास्ता जीवों को दिया, उस नामदान को बांटा। लेकिन जो गुरु महाराज ने बांटा है इस कलयुग में आकर के, इस समय इस तरह से किसी ने नहीं बांटा। गुरु महाराज ने तो लाउड स्पीकर लगा करके नाम की बरसात की है, बरसात। जिन्होंने ये नाम ले लिया वो बड़ा सौभाग्यशाली जीव है। ये नाम ऐसे ही नहीं मिलता है। अब मोए भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उस प्रभु की दया कृपा हुई तब हमको ये संत मिले। अब इनकी दया कृपा हो जाए तो वो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं है। सब इनकी दया कृपा से होगा बहनों भाइयों। तो फिर हमको क्या करना है? इनके आदेश का पालन करना होगा, इनके कहने का काम करना होगा। तो गुरु महाराज कह रहे मन के काम करना बंद करो, कि मन के कहे चलो मत कोई और गुरु कहे करो तुम सोई। मन की मति मान करके पछताओगे और इनकी दया मेहर की नजर से आप गिर जाओगे। तो भैया आप अपने मन के कहने से काम करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। गुरु के कहने से काम करोगे तो वो परमात्मा मिलेगा। जिसने भी पाया अपने प्रभु को, जिसने भी जगाया आत्मा को, वो गुरु की रजा में, गुरु की मौज में रह करके। तो गुरु की रजा, गुरु जी की मौज क्या है? गुरु जो कह रहे हैं उस काम को करिए। आपका भला, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब परिवार का भला हो जाएगा। लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे
तो सामने वाला नहीं सुधरेगा। क्यों? सामने वाला हमको देख करके सुधरेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों तुम सुधरो पहले, तुम बदलो पहले, तुम सुधर जाओगे दुनिया सुधर जाएगी, तुम बदल जाओगे दुनिया बदल जाएगी। अगर तुम नहीं सुधरे तो दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम नहीं बदले तो दुनिया बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि रास्ता तो हमको दिया है, दुनिया के पास नहीं है वो रास्ता। वो नाम की दौलत दुनिया के पास नहीं है, हमारे तुम्हारे पास है। वो दुनिया का खजाने की चाबी, मालिक के खजाने की चाबी दुनिया के पास नहीं है, वो हमारे पास है। तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वो नाम रूपी चाबी अब सबको दी है। अब नाम रूपी चाबी कर्म रूपी ताले में फूलेगी नहीं, लगाओगे नहीं, घुमाओगे नहीं, तो वो ताले का जंग छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं उस नाम रूपी चाबी को, जो हमारे पाप कर्मों का ताला लगा हुआ है, इधर हमारा गटका पट बंद है, वो किवाड़ बंद है, वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, वो चाबी को घुमाओ। नामदान लिया है 20 साल हो गए, 30 साल माला उठा करके नहीं देखी है। इसका मतलब जानते हो? हम पापों के भागीदार, पाप हमारे पाप। संतों ने कितनी मेहनत की है उस नाम को बांटने में, हमारे अनंतों जन्मों के पापों को संत महापुरुषों ने अपने ऊपर लिया, हमको हल्का किया, हमारी गंदगी को साफ किया, तब हमको वो नाम की दौलत बख्शी। उस नाम को रखने का बर्तन जो है हमारा काया रूपी, उसको पहले ही निर्मल किया। लेकिन आप नहीं समझे इस बात को। क्यों नहीं समझे? क्योंकि हम जो सत्संग में नहीं गए, जहाँ सत्संग होता है हम जाते नहीं, और जाते हैं हम सुनते तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल, खाली आए क्या खाली वापस से देखो। तो गुरु महाराज कह रहे चित्त दे करके, ध्यान दे करके गुरुवाणी को सुनो, क्योंकि गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता। तो गुरु की वाणी वो अमृत धारा है, जिसके अंदर वो चुभ जाती है, उसकी काया पलट हो जाती है, जीवन बदल जाता है, उसकी जीवन की दहाई बदल जाती है। और सुधा धारा, सुधा माने अमृत, वो अमृत धारा हर जीव के अंदर प्रवाहित हो जाती है। लेकिन हम उसके काबिल नहीं बन पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गंदगी में रोज डुबकी लगा रहे हैं। गंदगी क्या है? झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, बेईमानी करना, निंदा करना, आलोचना करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, ये सब गंदगी अपने अंदर रखे हुए हैं। गुरु महाराज कह रहे इसको छोड़ो, अरे इस गंदगी को छोड़ो, अपने गुरु से नाता जोड़ो। बढ़िया प्रेम से हमको अपने गुरु से नाता जोड़ना होगा। बताओ, जब आपका शरीर छूटेगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपके देवी देवता करेंगे? देवी देवताओं का काम नहीं। ये आप शंकर जी की पूजा करते हो, शंकर जी करेंगे आपकी मदद। उनका काम यही नहीं है कि ब्रह्मा जी की पूजा करते हो या विष्णु की पूजा करते हो वो करेंगे आपकी, या राम की पूजा करते हो या वो करेंगे, या कृष्ण की पूजा करते हो वो आपकी ही मदद करेंगे, वो आपको बचाएंगे। उनका काम नहीं है ये बहनों भाइयों, ये काम तो गुरु का है। क्या कह रही है रमन? गुरु बिन भवनित तरह न कोई। क्या कह रही है? कोई नहीं जो विरंच शंकर सम होई। चाहे आप शंकर जी बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मा जी बन जाओ, चाहे आप विष्णु के समान हो जाओ, लेकिन आपकी आत्मा जाग नहीं सकती है और आप परमात्मा से मिल नहीं सकते हो। रामायण में साफ लिखी। रामायण राम के पुजारी हो तो राम की बात को मान लो, कृष्ण के पुजारी हो कृष्ण की बात मान लो, देवी देवताओं के पुजारी हो तो देवी देवता की मान लो। देवी देवता साफ कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो और देव दुर्लभ काया आपको मिली हुई है, वो आप इसमें बैठ करके उस ब्रह्मपिता परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हो, और देवी देवता इसके लिए तरस रहे हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और शोर दुर्लभ सदन गावा। देव दुर्लभ काया, ये मानव तन,
ये मानव जीवन, ये मनुष्य शरीर, ये हरि का मंदिर भगवान का बनाया हुआ हाथ से 9 महीने में बना करके इसको तैयार किया बहनों भाइयों। कितने महीने में? 9 महीने में इसको भगवान ने बना करके तैयार किया। और इसको हम क्या कर रहे हैं? गंदगी से इसको गंदा कर रहे हैं, छल कपट से इसको गंदा कर लिया, लड़ाई झगड़े आलोचना से, एक दूसरे की निंदा आलोचना से इसको हमने गंदा कर लिया। अब इसको हम गंदा करेंगे भगवान के बनाए हुए मनुष्य मंदिर को, तो बताओ प्रेमियों को हमको सजा देगा क्या इनाम? बताओ सजा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो सजा से कौन बचाएगा? गुरु का को बचाएंगे? अरे गुरु की बात मानोगे तो गुरु बचाएंगे, जब गुरु की बात ही नहीं मानते तो गुरु का बचाएंगे? गुरु का काम था तुमको रास्ता बताना कि भाई आओ, एक गुरु का दरबार है, आते रहोगे जाते रहोगे दर्शन दर्शन करते रहोगे तो दर्शन परस मुख मंजन पाना और कटे पाप कहे वेद पुराना। वेद पुराण गवाही दे रहे हैं, एक दूसरे का दर्शन करते रहना, एक दूसरे से जय बोलते बोलते रहना और एक दूसरे से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना, तो गुरु की दया हो जाएगी। और फिर जहाँ पर दया गुरु की हुई और वहां पर दया करे सब हुई। जब गुरु की दया होती है तो प्रेमियों 33 करोड़ देवता दया करेंगे आपके ऊपर, 9 करोड़ तो दया करेंगी आपके ऊपर दुर्गा, और 10 करोड़ शंभु आपके ऊपर दया करेंगे, और ब्रह्मा विष्णु महादेव आपके ऊपर दया करेंगे। और गुरु की दया नहीं हुई तो कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। सब गुरु महाराज कह रहे 33 करोड़ देवता बच्चों आप सबको देख रहे हैं, 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको आपको देख रहे हैं। और आपका गुरु ऐसी मंजिल पे बैठे हुए हैं, सारे विश्व को देख रहे हैं, सारे विश्व को। कौन क्या कर रहा है? कोई उनकी नजरों से बचने वाला नहीं है। उस कुदरत रूपी मां के कैमरे हर मानव के पीछे लगे हुए हैं। कोई भी आप काम करो, अच्छा करो या बुरा करो, वो कुदरत रूपी मां के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे ही प्रेमियों ये तो जन्म को आंखों से देखने वाली ये रिकॉर्डिंग नष्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन परमात्मा का जो कैमरा है उस कैमरे की रिकॉर्डिंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब आपकी जीवात्मा को धर्मराय की कचहरी में ले जाया जाएगा और वहां आपका हिसाब कराया जाएगा, तब प्रेमियों को कैमरा आपके सामने खोल के आपको बताया जाएगा, देखो भाई आपने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये पाप किया, ये पुण्य किया, ये छल किया, ये कपट किया, ये अंडा खाया, ये मांस खाया, ये आपने बुद्धिनाशक नशा किया, यहाँ आपने माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर दी, और यहाँ जो है अपने माता पिता की आपने सेवा नहीं की, और यहाँ जो है छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं किया, वो सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। कौन बचाएगा? बच जाओगे। वो कैमरा इन आंखों से देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाम तो ये नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी। लेकिन जो हमारी जीवात्मा के अंदर जो आंख है, जिसको सिरनेत्र कहते हैं, सटाई कहते हैं, ज्ञानेत्र कहते हैं, वो आंख जब आपकी खुलेगी तब वो कुदरत रूपी माँ का कैमरा जब से लगाया वो तब से आपको दिखाई देगा और सबके पीछे दिखाई देगा। उसके लिए आपको गुरु महाराज ने वो नाम की दौलत की बरसात की, इस नाम को ले लो और इस नाम की कमाई करो, नाम कमाई कर चलो चलो सतलोक के माई और मते सब काल के योई ढूंढ। हम जितने भी पूजा कर रहे हैं वो सब व्यर्थ जा रहे हैं। गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु से बड़ा देव नहीं पूजा। 3 लोग 9 खंड में और गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे न कर सके और गुरु करे सो होए। तो बोलिए प्रेम से। तो जो कुछ करने वाले हैं आपके समर्थ, आपके संत सदगुरु हैं, वो हर पल आपके अनुसंग रहते हैं। आपने कैसे कह दिया कि गुरु आपके साथ नहीं? हर पल एक पल के लिए जिस तरह से अपने माँ छोटे बच्चे को अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकती है, दूर नहीं कर सकती है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा गुरु अपने जीवों के ऊपर जिसको नाम दे दिया है, नजरें डाल करके बैठे हुए सत्य स्वरूपी संग है। एक पल के लिए दूर नहीं होते हैं। कब दूर होते हैं?
जब हम दुष्कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, जब निंदा बुराई आलोचना करते हैं, तब वो प्रेमी हो गंदगी में इकट्ठी करते हैं और उसमें से गंदगी से बदबू आती है, उस गंदगी से दूर होते हैं। और गुरु महाराज इसी को कहते हैं, बच्चों मैंने आपको मालिक का संदेश सत्संग सुनाया, लेकिन मैंने किसी की आलोचना की, मैंने किसी की बुराई की, कर्मचारी की, अधिकारी की या सेठ साहूकार की किसी की, आपने ये जवाब दिया नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? ये इशारा कहाँ जा रहा है? ये इशारा हमारे ऊपर आ रहा था कि जब बच्चों हमारा गुरु निंदा आलोचना बुराई नहीं करता है, तो ये प्रेमी हमको भी अधिकार नहीं है किसी का आलोचना निंदा बुराई करने का। हमको भी समझ करके चलना पड़ेगा, हमको होश में रहने की जरूरत है। बदहोशी में रहे, गाफिली में रहे तो प्रेमियों कलामंडी खा जाओगे और काल कर्मित हो जाओगे और प्राण वगैरह उड़ जाएंगे और जीवन महान नरकों से निकाली थी और नरकों में फिर वापस चली जाएगी और कितने समय तक गुरु रखेंगे, वो संत सतगुरु की मौज होती है। तो प्रेमियों इनकी ही दया में पाना चाहते हो तो गुरु के हुक्म और आदेश का पालन करो। तो इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह जो भजन का साधना का जो प्रेमियों समय बताया है, उसमें मन लगा करके नाई और तन से ही बैठ करके नाई और प्रेमियों प्रभु का भजन करो, यही भजन तेरे साथ चलेगा। संतों ने कह दिया कि यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम, दया में ऐसे नर्तन पाया, मत करना अभिमान। हे इंसान, इस मनुष्य मंदिर में तू अभिमान मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि ये तेरा नहीं है, ये तो धरोहर है, उसको किराए पर दिया है तुझे। इस किराए के मकान में बैठ करके तू अपना काम कर ले, अपना भगवान का भजन कर ले, अपने आप को होश में ले आ, अपनी आत्मा को जगा ले। तू अपने आप को नहीं जानेगा तो अपने खुदा को कैसे पहचानेगा, अपने भगवान का दर्शन कैसे कर पाएगा, अपने परमपिता परमात्मा के घर कैसे जा पाएगा? पहले हमको अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा रूप कैसा है, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। मेरे प्रेमी हो, हमको ये साधना करनी होगी, गुरु के चरणों में विनती करके, गुरु के चरणों में प्रार्थना करके अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो, गुरु की दया लेते रहो और लेकर के सुबह शाम भगवान का भजन करते रहो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपा, भगवान के भजन के लिए दिया था, कब वादा करके आए हो? वैसे ही नहीं आए इस संसार में आपने, हमने सबने वादा किया, कॉल किया, इकरार किया प्रभु से। कब? जब माँ के पेट में उल्टे लटके थे, माँ का मलमूत्र हमारे मुख के नीचे से निकल रहा था, वो दुर्गंध, वो बदबू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तब हमने अपने प्रभु को याद किया, हे प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, ये बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम रोने लगे थे, हम आंसू बहाने लगे थे। हे प्रेमियों, तब उस प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया। तब उसने कहा कि तू मेरा भजन करेगा? बोले प्रभु रोज भजन करूंगा। वो तू मेरा ध्यान करेगा? बोले प्रभु हर पल तेरा ध्यान करूंगा। बोले तू मेरा नाम लेगा? बोले हर सांस में मैं तेरा नाम लूंगा। लेकिन इधर आकर के हम सब कुछ भूल गए। जब भूल गए तो संत सतगुरु आ गए, उन्होंने हमको याद दिला दिया, अरे बच्चों तुम वादा करके आए हो, यहाँ करके वादा खिलाफी कर रहे हो, और वादा खिलाफी करोगे तो सजा मिलेगी, वादा खिलाफी करोगे तो तुमसे मार पड़ेगी, और वादा खिलाफी करोगे तो नरकों में चले जाओगे, और वादा खिलाफी करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, और वादा खिलाफी करोगे तो गुरु तुमसे रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, और गुरु तुमसे रुष्ट हो जाएंगे तो तुमको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। बोलिए गुरु राजी तो करता राजी, गुरु राजी तो करता जी, काल करम की चले नवाजी, काल करम की चले नवाजी, गुरु करता गुरु करने योगा, गुरु करता गुरु करने योगा, गुरु करेगा वो ही होगा, गुरु करेगा वो ही होगा। बोलिए प्रेम से, तो भैया गुरु करें।